So, hey there, I am Shivai. Today we are going to explain a sci-fi apocalypse film called The Last Man 2014. मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक डार्क रूम दिखाया जाता है जहां पर एक क्रायो चैम्बर रखा हुआ था और उसके इंडिकेटर से हमें समझ में आता है कि शायद ये 17 सालों से चल रहा है। आज अचानक से इसमें कुछ खराबी आ जाने की वजह से ये अपने सेट किए गए टाइम से पहले ही खुल जाता है, जिसके अंदर एक आदमी लेटा हुआ था और लगभग 2 दशकों के बाद उसकी आंख खुलती है। एक पल के लिए तो वो भी भूल जाता है कि वो कहां पर है। उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो उस मशीन से बाहर निकल करके रेस्ट करने लगता है। अचानक से वार्निंग आती है कि इस बंकर का प्रेशर बाहरी प्रेशर से अचानक से बढ़ने लग रहा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी। इसलिए वो आदमी तुरंत ही अपने जरूरत का सामान लेकर और अपने सूट को पहनकर उस बंकर से बाहर निकलता है। बंकर काफी गहराइयों में बनाया गया था, पर जब वो ऊपर आकर देखता है तो उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है। धरती जहां पर चारों तरफ ग्रीनरी, इंसान और एनिमल हुआ करते थे, वो तो अब हेल में बदल चुकी है। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि ये सब कुछ वर्ल्ड वॉर की वजह से हुआ है। वर्ल्ड वॉर में जब न्यूक्लियर अटैक हुआ, उसके बाद से ही पृथ्वी की ऐसी हालत हो गई। न्यूक्लियर अटैक के बाद रेडिएशन कुछ ऐसा फैला कि चारों तरफ इंसानों, जानवरों और ग्रीनरी का नामो निशान तक नहीं बचता। रेडिएशन की वजह से पृथ्वी की हालत ऐसी हो गई है कि यहाँ पर सांस लेना अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। रेडिएशन ने क्लाइमेट को भी नहीं छोड़ा है। रेडिएशन की वजह से कभी भी बारिश होने लगती है और क्या पता अगले ही पल बर्फ गिरने लगे और कभी अचानक से गर्मी बढ़ने लगती है। खैर, वो पृथ्वी की ऐसी दुर्दशा देख ही रहा था कि तभी उसके मॉनिटर पर एक नोटिफिकेशन आता है, जिसमें उसे यहाँ से ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर दूर जाने के लिए कहा जा रहा था। शायद वहाँ पर उसे कोई मिल सकता है। इस उम्मीद के साथ वो यहाँ से उस जगह पर जाने को डिसाइड करता है। पर यह चीज काफी रिस्की थी, क्योंकि अब पृथ्वी में इंसान तो बचे नहीं है, पर कौन सी क्रिएचर की प्रजाति सरवाइव कर गई है इसे नहीं पता है और कोई भी इस पर अटैक कर सकता है। इसलिए वो बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ता रहता है, पर यहाँ पर उससे कोई भी दिखाई नहीं देता सिवाय न्यूज़पेपर्स के, जिस पर वॉर के बारे में लिखा हुआ था। पर स्टिल वो आदमी आगे बढ़ता रहता है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता सिवाय खाली पड़ी कारों के, जो शायद सालों से ऐसे ही पड़ी थी। आसपास का एटमॉस्फेयर भी बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज के जैसा लग रहा है। ये सब रेडिएशन का ही असर है। कुछ दूर जाकर के उसे एक खाली पड़ी बिल्डिंग दिखाई देती है। वो इस उम्मीद में उसके अंदर चला जाता है कि शायद वहां पर उसे कोई जिंदा इंसान मिल जाएगा, पर अनफॉर्चुनेटली पूरी बिल्डिंग में कोई नहीं था सिवाय एक टेलीफोन के, जो कि डेड पड़ा हुआ था। बिल्डिंग से निकल करके वो बस थोड़ा आगे ही बढ़ा था कि तभी उसके मॉनिटर के सिग्नल चले जाते हैं। अब तक वो इंसान इतना ज्यादा डिप्रेस हो चुका है कि उसे अपनी लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। वो बस अपना सफर कंटिन्यू रखता है ताकि उसे कोई भी जिंदा इंसान मिल जाए जिसके साथ वो बात कर सके। कुछ दूर जाकर के बारिश स्टार्ट हो जाती है और उसका मॉनिटर बताता है कि यहाँ का एनवायरनमेंट सेफ है। तो वो इंसान पहली बार बाहर के वातावरण में अपना हेलमेट हटाता है और वो पहली बार खुली हवा में सांस लेता है। वो बारिश की एक एक बूंद एंजॉय कर रहा है और ये उसे बहुत अच्छी लगती है। खैर, इतने में ही उसके मॉनिटर में एक बार फिर से नोटिफिकेशन आता है कि उसकी ही टीम का कोई साथी उससे बस 205 किलोमीटर दूर है। जिंदा इंसान का नाम सुन करके वो इतना खुश होता है कि वो तुरंत ही उस डायरेक्शन की तरफ भागने लगा। वो काफी देर तक भागने के बाद फाइनली उस प्लेस पर पहुंच गया, पर अनफॉर्चुनेटली वहां पर कोई इंसान नहीं बल्कि किसी मरे हुए इंसान का पड़ा हुआ हेलमेट था, जिसे देखकर उसे बहुत दुख होता है और एक बार फिर से उसकी सारी होप टूट गई। पर स्टिल ही वॉज अ जेंटलमैन, तो वो उसके उसी हेलमेट को बरी करता है, उसके आगे अपने घुटनों से झुककर उसे नमन करता है और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी करता है। कुछ दूर जाकर के उसे एक पुराना खंडर घर मिलता है, जिसे देखकर वो उसके अंदर चला गया और वहां पर लगी हुई फोटोज के थ्रू उसे पता चला कि ये घर किसी और का नहीं बल्कि उसका ही है। फोटोज में अपनी वाइफ, अपने बेटे और अपने डॉग को देखकर वो अपने पर कंट्रोल नहीं कर पाता और उसके आंसू निकल आते हैं। यहाँ से निकलकर जब वो आगे का सफर तय करता है तो हम चारों तरफ देख पाते हैं जहाँ पर सिर्फ तबाही ही तबाही है। रेडिएशन की वजह से जब सारी चीजें जली तो पूरी दुनिया ही ब्लैक एंड व्हाइट हो गई है। चाहे कार हो, इंसान हो, बिल्डिंग्स हो, ग्रीनरी हो, कोई भी ऐसी चीज नहीं बची है जो सही सलामत हो। दीवारों पर आधे जले हुए पोस्टर हमें बता रहे हैं कि उस समय पर वॉर जब डिक्लेयर की गई थी तो लोगों ने वॉर को रोकने के लिए इस तरह से पोस्टर्स लगाए थे। खैर, उस आदमी के पास अब आखिरी बचा हुआ खाना था, जो कि एक डॉग फूड था। वो उसे भी खा लेता है और अब उसके पास खाना भी नहीं बचा है।
एक तरफ सारा खाना भी खत्म हो चुका है और दूसरी तरफ उसके मॉनिटर की बैटरी भी डेड हो जाती है। अब धीरे धीरे करके उस इंसान के अंदर जिंदा रहने की जो छोटी सी होप थी वो भी अब खत्म हो रही है और उसे भी अब लगने लगा है कि शायद उसका हश्र भी वही होगा जो बाकी इंसानों का हुआ था। अगले सीन में हम उसे एक टूटी फूटी पड़ी हुई बिल्डिंग में देखते हैं जहां पर वो अपना लास्ट अटेम्प्ट ट्राई करता है। वो इस होप में एक फ्लेयर गन को ऊपर आसमान में फायर करता है कि शायद कोई तो जिंदा होगा जो उसे इसका रिस्पांस देगा, पर अनफॉर्चुनेटली कुछ मिनट्स बीत जाते हैं पर कोई भी रिप्लाई उससे नहीं आता। पर इतने में ही उसे एक सिग्नल रिसीव हुआ। ये देखकर वो इतना खुश होता है कि सीधा उस डायरेक्शन में बिना रुके भागने लगता है। कुछ दूर जाकर के उसे एक हेलमेट दिखाई दिया जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है कि शायद यहाँ पर कोई जिंदा है। वो उस हेलमेट की तरफ इतना जोरों से बढ़ता है कि आसपास कुछ देखता ही नहीं और तभी उसने नोटिस किया कि पीछे से ही किसी ने उसे गन पॉइंट कर लिया और ये एक लड़की थी। पर इतने में ही वो बंदा भी अपनी गन निकाल करके उसे गन पॉइंट कर लेता है और ये दोनों ही एक दूसरे को शूट करने के लिए बिल्कुल रेडी थे। पर अगले ही पल वो दोनों ही कुछ सोच करके अपनी अपनी गन्स को नीचे कर देते हैं। लाजमी सी बात है उन दोनों ने बस यही सोचा था कि इस दुनिया में अब अकेले वो दोनों ही बचे हैं और ऐसे में इन दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत है, तो कोई भी एक दूसरे को नहीं मारता और शायद अब ये लोग एक बार फिर से दोबारा दुनिया बनाएंगे। जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों आपको मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मुझसे बात वगैरह करनी हो या मुझे देखना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर मुझसे मिल सकते हैं और हाँ मेरी लाइफ के बारे में जानना हो या मुझे जानना चाहते हैं तो मेरे ब्लॉग वाले चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसमें आप अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।